वो एक बोलाराम पुलिस स्टेशन में एक हर्षवर्धन उसको पकड़ा गया। वो एक बीटेक पढ़ने वाला बच्चा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है अभी, और उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने पर उसको आदत पड़ गई ये ड्रग्स लेने में। पहले ऑर्गेनिक गांजा लेता था, उसके बाद कोकेन लेना शुरू किया, गोवा जाना शुरू किया। गोवा में एक क्रिस नाम के पेडलर से उसका संपर्क हुआ, वहाँ उसके बाद कंज्यूम करना, फिर थोड़ा कोकेन यहाँ पर लेकर आना हैदराबाद, फिर अपने दोस्तों में उसको बेचना, ये शुरू किया, पेडलिंग शुरू किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आने पर हम उसको अरेस्ट किए। 10 ग्राम कोकेन उसके पास रिकवरी हुई, एक्सटेसी पिल्स 11 और मोबाइल फ़ोन पूरा 3.5 लाख का ये रिकवरी हुआ है। पर उसके डिटेल्स जब हम देख रहे थे तो 2 नाइजीरियंस के डिटेल्स भी आए हैं बाहर। उनका नाम अफुल क्लेवेंट एंड एक लाजरस फेवर, ये दोनों नाइजीरिया के शख्सियत हैं। यहाँ पर दूसरे काम पर आए हैं। उनका आज के डेट पर वीज़ा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट भी आउटडेटेड है, और इलीगल सिटीजन्स के नाम पे यहाँ पर रह रहे हैं, और उनको कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई भी पैसा कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये ड्रग पेडलिंग शुरू किए हैं। तो इनको भी हम पकड़े हैं। पर आजकल हमको एक परेशानी है, इनको अरेस्ट करके हम जब जेल भेज रहे हैं, 1-2 महीने के बाद ये बाहर आने के बाद ये बड़े मुल्क में ये कहाँ गायब हो रहे हैं किसी को मालूम नहीं हो रहा। फिर जब केस ट्रायल को आ रहा है तो ये कहाँ पर हैं, कैसे इनको ट्रेस करना, इनका आइडेंटिटी क्या है, अब कौन से आइडेंटिटी पे रह रहे हैं ये लोग, कौन से मुल्क कौन से राष्ट्र में रह रहे हैं, कौन से रियासत में रह रहे हैं, ये सब कुछ भी हमको पता नहीं लग रहा है। तो हमने थोड़े दिन पहले 4 नाइजीरियंस को, अफ्रीकन्स को डिपोर्ट किया था। तो इसी मूवमेंट को हमने जारी रखा है। ये 2 नाइजीरियंस को भी हम डिपोर्ट कर रहे हैं। ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस भी बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ है। पहले उनका आइडेंटिटी को हम कंफर्म करना है एफआरआरओ के पास बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स देकर। उसके बाद एफआरआरओ मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर इशू करते हैं। उसके बाद हम उनके एम्बेसी जो है, नाइजीरिया का एम्बेसी जो दिल्ली में है, उनके ज़रिए हमको इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना है। तो वो इशू करने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। तो अगर वो आ गया, ईटीसी आने पर यहाँ पर एफआरआरओ एग्जिट परमिट देते हैं। एग्जिट परमिट देने के बाद एयरलाइंस जो है वो डिपार्चर होने का हैदराबाद और जो लैंडिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर भी उनका अप्रूवल लेने के बाद टिकट बुक होता है, और फिर पूरे अप्रूवल्स के साथ उनको प्लेन चढ़ाते हैं। तो इतना लंबा जो सिलसिला है डिपोर्टेशन के करने में, वो काफ़ी भारी पड़ रहा है पुलिस पर हमको ये एक ही रास्ता अभी आगे हम चलकर इसको अडॉप्ट करेंगे, और जितना हो सके उतना हम एक डिपोर्टेशन करने के लिए एक डिटेंशन सेंटर को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो शुरू हो गई तो थोड़ी सहूलत होगी, क्योंकि अभी तो सीसीएस में जो सेल है उसमें ही वही डिटेंशन सेंटर के नाम पर चल रहा है। तो आज के तारीख में फॉरेन नेशनल्स इन तेलंगाना 1844 हैं, 1844, और अफ्रीकन्स हैं 1387, और नाइजीरियंस हैं 43 हैदराबाद में। एचन्यू के ज़रिए 3 साल में 19 फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया है, और 33 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया आज तक। तो ये डिटेल्स आपके आगे रखे हैं। तो आगे चल के हम ये जो एचन्यू के ज़रिए डीसीपी एचन्यू सुधींद्रा, इंस्पेक्टर्स डैनियल और बालास्वामी और उनके टीम्स एसआईज, ये बहुत ही मेहनत किए हैं, रात और दिन मेहनत करके देश भर में, मुल्क में हर जगह, हर रियासत में जाकर इनको पकड़ कर लेके आए हैं। और मतलब ट्रेसेस जो मिलते हैं लोकल में, जो उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर यहाँ पर अरेस्ट करना पड़ता है,
ये सब उन्होंने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। इसके साथ ये गैंग्स, 3 अच्छे गैंग्स को उन्होंने, नारकोटिक्स सप्लाई करने वाले गैंग्स को पकड़ा है, तो उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। शुक्रिया।